भारत में महाभारत से परिचित लोगों के लिए एक पूरी संस्कृति है जहां कर्ण एक तरह का नायक है। वह एक मीठा आम है जो खराब हो गया है। वह एक अद्भुत इंसान था जो पूरी तरह से खराब हो गया क्योंकि उसने कड़वाहट में निवेश किया था। उसकी कड़वाहट उसे एक विनाशकारी जीवन कहानी में ले गई। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें ईमानदारी और उदारता की अद्भुत भावना थी, लेकिन यह सब खो गया। युद्ध में उसकी मृत्यु बुरी तरह हुई। निम्न जन्म राजा। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह किसका बेटा है। लेकिन जिन लोगों ने उसे पाला, उन्होंने बहुत प्यार से पाला। उसके पालक माता पिता राधा और अथिरथ उसे बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत अच्छे तरीके से पाला, जैसा वे जानते थे। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। वह कहता है, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे वैसे ही प्यार किया जैसा मैं हूं। अपनी योग्यता और भाग्य की इच्छा से वह अंगराज बन गया, अंग का राजा। उसे बहुत सी चीजें मिलीं और महल में एक पद और जगह दी गई। कई मायनों में वह एक बड़े राजा का सहायक भी था। दुर्योधन उसे बहुत प्यार करता था और उससे सलाह लेता था। उसके पास वह सब कुछ था जो जीवन दे सकता था। अगर आप उसके जीवन को देखें तो यह सच है कि वह एक सारथी का बेटा था जो राजा बन गया। उसे वाकई बहुत खुश होना चाहिए था। एक बच्चा जो पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है, बड़ा होकर राजा बनता है। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? लेकिन नहीं, उसने अपनी नाराजगी नहीं छोड़ी। वह हमेशा दुखी और दुखी रहता था क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता था कि उसे क्या कहा जा रहा है। वह जहां भी जाता था, लोग उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसे सूत या नीच कुल कहकर पुकारते थे। अपने पूरे जीवन में वह इस बारे में शिकायत करता रहा। हर समय वह अपने तथाकथित निम्न कुल के बारे में अपने भीतर कड़वाहट पालता रहा। इस कड़वाहट ने एक बेहतरीन इंसान को महाभारत में एक घिनौना और बदसूरत किरदार बना दिया। वह एक महान इंसान था और उसने अलग अलग परिस्थितियों में अपनी महानता दिखाई, लेकिन इस कड़वाहट की वजह से कई मायनों में उसने ही सब कुछ गलत कर दिया। दुर्योधन के लिए यह मायने नहीं रखता था कि शकुनी ने क्या कहा या क्या किया, यह हमेशा कर्ण की सलाह थी जिसने सौदा पक्का किया। सब कुछ तय हो जाने के बाद वह कर्ण की ओर देखता, हमें क्या करना चाहिए? कर्ण बहुत आसानी से पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। त्रासदी और बलिदान। उनका जीवन त्रासदी और बलिदान के विभिन्न दौर से गुजरा। उन्होंने लगातार बलिदान की भावना दिखाई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें उस एक चीज ने नष्ट कर दिया जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वह कोई ऐसा बनना चाहते थे जो वह नहीं थे, कम से कम समाज में तो। हो सकता है कि वह वास्तव में ऐसा थे, लेकिन जहां तक समाज का सवाल है, वह कोई ऐसा बनना चाहते थे जो वह नहीं थे। इस जुनून की वजह से वह लगातार गलतियां करते रहे। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनमें इतनी समझ थी कि वह देख सकते थे कि दुर्योधन जो कर रहा था वह गलत था। लेकिन वह सिर्फ एक निष्क्रिय भागीदार नहीं थे, वह एक सक्रिय भागीदार थे जिन्होंने कई बार दुर्योधन को उकसाया। दुर्योधन की जान बच सकती थी अगर कर्ण ने अपनी वफादारी और कृतज्ञता के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने में विफल रहे और लगातार एक गलती से दूसरी गलती करते रहे। गलत मोड़ों से भरी जिंदगी। जब कृष्ण शांति के लिए प्रार्थना करने आए तो उन्होंने कर्ण से कहा, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। कुंती तुम्हारी मां है और तुम्हारे पिता सूर्य हैं। अचानक कर्ण टूट गया। वह हमेशा जानना चाहता था कि वह कौन है और कहां से आया है। वह हमेशा जानना चाहता था कि वह कौन था जिसने उसे उस छोटे से डिब्बे में नदी में छोड़ दिया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह पांचों पांडवों के प्रति सक्रिय रूप से घृणा को पोषित करने की कोशिश कर रहा था, भले ही यह स्वाभाविक रूप से ऐसा न हो। दुर्योधन के प्रति अपनी कृतज्ञता के कारण कहीं न कहीं उसे लगा कि उसे इन पांचों लोगों से घृणा करनी चाहिए। हालांकि उसके दिल में कोई घृणा नहीं थी, लेकिन वह हर समय इसे बढ़ाता रहता था और किसी से भी ज्यादा मतलबी निकला। अगर शकुनी एक बुरी बात कहता तो वह अगली बुरी बात कह देता।
और वह यही नहीं रुकता था, क्योंकि वह हमेशा अपनी वफादारी साबित करने और दुर्योधन ने उसके लिए जो कुछ किया था उसके लिए आभारी होने की कोशिश में अपनी घृणा को बढ़ाता रहता था। कहीं गहरे में वह जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह गलत था, लेकिन उसकी निष्ठा इतनी मजबूत थी कि वह ऐसा करता रहा। वह एक अद्भुत व्यक्ति था, लेकिन वह लगातार गलतियां करता रहा। हम सभी का जीवन ऐसा ही है। अगर हम एक गलत विकल्प चुनते हैं तो उसे ठीक होने में 10 साल लग जाते हैं, है ना? वह कभी ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसने बहुत सारे गलत कदम उठाए। कर्ण अच्छा था या बुरा? कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाण से होती है। अस्तित्व इस बारे में निर्णय नहीं कर रहा है कि कौन अच्छा है या बुरा। यह केवल सामाजिक परिस्थितियां ही हैं जो लोगों को अच्छा और बुरा आंकने का प्रयास करती हैं। यह केवल व्यक्तिगत मनुष्य ही हैं जो आपको अच्छा और बुरा आंकने का प्रयास करते हैं। अस्तित्व कभी न्याय नहीं करता, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक चीज अच्छी है और कोई दूसरी चीज बुरी। बात बस इतनी है कि अगर आप सही काम करते हैं तो आपके साथ सही परिणाम होते हैं। अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो आपके साथ सही चीजें नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उचित है। कर्ण के सभी प्रशंसकों को लगता है कि यह अनुचित है कि उसे इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उचित है। समाज भले ही निष्पक्ष न हो, लेकिन अस्तित्व पूरी तरह से निष्पक्ष है। जब तक आप सही काम नहीं करते, आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी। अगर अस्तित्व ऐसा न होता तो सही काम करने या मानव बुद्धि का कोई मूल्य नहीं होता। हमारे जीवन में मूल्यवान कोई भी चीज मूल्यवान नहीं होती अगर आप गलत काम कर सकते हैं और फिर भी आपके साथ सही चीजें होती हैं। जीवन ऐसे नहीं चलता। हमारी कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य जानकारी देखने के लिए के चैनल से जुड़े रहे आप सभी का धन्यवाद।